बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दी। 5वें दिन 87 घंटे में 2281 MCFT जवाई बांध से जवाई नदी में हुई पानी की निकासी। सही बांध की 0.10 मीटर की चल रही चादर। सुमेरपुर डिवीजन के 6 बांध भी ओवरफ्लो जारी। जवाई बांध से 5वें दिन 310 2 गेट किए बंद। जवाई बांध से 5वें दिन 310 2 गेट किए बंद। गेट नंबर 2, 4 दोनों गेटों की गेज घटाकर 50.5 फीट खुले रहे। जल प्रवाह जवाई नदी में जारी है। तख्तगढ़ में 10 सितंबर खेमाराम मेवाड़ा। पिछले शनिवार को मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संपूर्ण मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र के जवाई बांध एवं सही बांध जल ग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बरसात के बाद जल संसाधन विभाग एवं प्रशासन द्वारा 6 सितंबर की दोपहर 2 बजे एक के बाद एक करीबन 8 गेट खोलकर पानी निकासी के बाद बुधवार को 5वें दिन गेट नंबर 3 और 10 को पूर्णतया बंद कर गेट नंबर 2 और 4 को खुला रखा। आधा फीट पानी की निकासी की जा रही है। जवाई से पानी निकासी कम होने पर बुधवार को जवाई नदी के पचनावा स्थित पुलिया से आवागमन सुचारू हो गया है। दरअसल इस बार एक के बाद एक कुल 8 गेट खोले। 5वें दिन 2 गेट से आधा फीट पानी निकासी जारी है। यह 4 सितंबर को हुई मूसलाधार बरसात के बाद जवाई बांध का गेज तेजी से बढ़ते गेज को 60 फीट के करीब पहुंचे देख प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया और दोपहर 2 बजे कैबिनेट मंत्री कुमावत आहोर, विधायक राजपुरोहित, विभाग के अधीक्षक अभियंता राज भयारावत, सहायक अभियंता अक्षय कुमावत सहित जवाई नदी में पानी को प्रवाह किया गया है। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 2 बजे 3 गेट खुलने के बाद फिर 4:30 बजे जवाई का गेज 61 फीट के साथ 7260 MCFT पानी उपलब्ध होते ही गेट नंबर 2, 4 और 10 तीनों का 3 फीट खोल दिया गया है। देर शाम 8:15 पर सभी 8 गेटों सभी 8 गेटों का गेज घटाकर 5.5 फीट कर दिए गए हैं। मध्यरात्रि 12:30 बजे जवाई बांध का गेज 60 फीट के साथ 7000 MCFT पानी उपलब्ध होने के बाद रविवार सुबह 10 बजे 1 और गेट नंबर 9 को पूर्णतया बंद कर गेट नंबर 2 और 4 और 10 कुल 3 गेटों से 1-1 फीट पानी की निकासी की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों के अनुसार बताया गया कि शनिवार दोपहर से लेकर बुधवार सुबह 7 बजे तक 87 घंटों में 2281 MCFT जवाई बांध से जवाई नदी में जल निकासी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। पाली में आज गांव चले अभियान 2025 विशेष अभियान को लेकर समीक्षा बैठक हुई आयोजित। आज गांव चलो अभियान 2025 एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक के उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 18 सितंबर से गांव चलो अभियान 2025 आयोजित करने हेतु पूर्व तैयारी की समीक्षा की गई तथा बताया कि इस अभियान की प्रॉपर तैयारी कर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करें। इस अभियान में 15 विभाग भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, विधायक सांसद आगरा विकास योजना, पंडित दीनदयाल BPL सर्वे आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विकास अधिकारी, अति विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक उपस्थित रहे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महानाट्य जाड़ता राजा आगामी 4 से 9 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। संयोजक डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि यह ऐतिहासिक महानाट्य केवल रंगमंचीय प्रस्तुति भर नहीं होगा, बल्कि समाज में नैतिकता, साहस, कर्तव्यनिष्ठता और राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। शिवाजी महाराज का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है और आयोजन समाज में नई चेतना का संचार करेगा। शर्मा ने बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक नाट्य होगा, जिसमें सैकड़ों कलाकारों की सहभागिता होगी। आधुनिक तकनीक, भव्य मंच और ध्वनि प्रकाश संयोजन के दर्शक शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास से आत्मसात हो सकेंगे। आयोजन में दैनिक 20,000 से अधिक दर्शकों के जुटने की संभावना है, जिससे यह आयोजन सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देगा। कार्यक्रम में दिव्य सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम, संयोजक गण शिव लहरी शर्मा, लोकेश सिंगल इत्यादि अहम कई लोगों ने भूमिका निभाई। सेवा संस्थान आदरणीय भाई आशीष जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। पूरे देश में कुष्ठ रोगियों की सेवा का संकल्प है आशीष भैया जी का, और उनके इस महान कार्य में श्री जी बहन सहभागी हैं। मैं आगामी 4 से 9 अक्टूबर को होने वाले विशाल नाट्य में
जिसका नाम है जाड़ता राजा। जाड़ता का मतलब होता है दूरदर्शी राजा। महान शिवाजी के जीवन वृत्त पे यह आधारित है नाटक। और इस नाट्य को भव्यता के बारे में मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंचन यहां होगा, जिसमें जीवित हाथी होंगे, घोड़े होंगे, रिवॉल्विंग मंच होगा 3 मंजिल का। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत इस नाट्यशाला के स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बनाई जा रही है। भरतपुर से बहुत बड़ी संख्या में आगामी 9 अक्टूबर को हजारों की संख्या में युवा और देश प्रेमी लोग जाएंगे। मेरा आप सबसे अपील है कि अधिक से अधिक तादाद में आप लोग जाड़ता राजा के विशाल मंचन के कार्यक्रम में पहुंचे। जय हिंद। मारवाड़ के राजकीय वास गांव में गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म संपन्न। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के सीमावर्ती गांव राजकीय वास में आज गर्भवती महिला की गोद भराई की रस्म हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। ये कार्यक्रम स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्भवती महिला संगीता भाटी की गोद भराई की रस्म परंपरागत तरीके से की गई। संगीता को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, फल फ्रूट एवं मिठाइयों के साथ उपहार भेंट किए गए और उसके अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षित प्रसव की कामना की गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनू कंवर, आशा सहयोगिनी कैलाश कंवर, नेहा गुर्जर, इंदिरा देवी एवं शिमला देवी सहित अन्य ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं। सभी ने मिलकर संगीता को आशीर्वाद दिया और आने वाले नवजीवन के स्वागत की तैयारियों की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान देखभाल के प्रति जागरूकता फैलाना और पारंपरिक सामाजिक समरसत्ता को बढ़ावा देना है। बांडी नदी पर एवं इंदिरा कॉलोनी नदी रपट पर पुल बनाने की शहरवासियों ने की मांग। हादसों के शरण स्थल बनता जा रहा बांडी नदी प्रवाहित क्षेत्र जिला मुख्यालय पर से होकर निकलने वाली बांडी नदी पर पुल बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इस बार अत्यधिक और भारी बरसात के चलते बांडी नदी उफान पर है और शहर के बीचों बीच से होकर निकलने वाली इस नदी पर पुल छोटा होने की वजह से हजारों वाहन हर घंटे निकल रहे हैं। रोजाना हादसे हो रहे और कभी भी ये जीर्ण शीर्ण प्राचीन पुल हादसे का कारण बन सकता है। साथ ही इंदिरा कॉलोनी में जहां 1 लाख से अधिक आबादी निवास करती है, बांडी नदी रपट से होकर निकलती है, वहां पुल नहीं होने की वजह से रोजाना हादसे हो रहे। अभी 3 दिन पहले एक युवक गणेश विसर्जन के दौरान नदी में गिरा था, उसका अभी तक शव नहीं मिल पाया। साथ ही सैकड़ों लोग नदी में मछलियां पकड़ रहे हैं, उनको रोका जाए, सुरक्षा जवान नदी पर लगाया जाए। नदी में काई अधिक होने की वजह से रोजाना बाइक सवार नीचे गिरकर घायल हो रहे हैं। स्थानीय शहर वासियों ने मुख्य नदी पर नया पुल बनवाने एवं इंदिरा कॉलोनी बापू नगर क्षेत्र में बांडी नदी रपट पर पुल बनाने की मांग प्रशासन से की है। सर, मैं गोवर्धन प्रजापत, महासचिव पाली, जिला कांग्रेस कमेटी पाली। ये पिछले लंबे समय से अगली बार जो डिफर जोन आया ना, उस समय भी बाढ़ की स्थिति रही और बांडी नदी के उस तरफ जो बस्तियां हैं वो एक तरफ बड़ी समस्या जूझती रही। इसका मुख्य कारण यह था कि रपटे जो बनी हुई है वो रपटे पिछले लंबे समय से बनी, उनका पुल निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे आए दिन हादसे उतर रहे। आए दिन अभी जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है पाली के लिए और प्रशासन मौन है। प्रशासन पिछले लंबे समय से प्रशासन जनता मांग कर रही है कि ये पुलिया बनाया जाए, मगर पुलिया नहीं बना रहा है। इतनी बड़ी आबादी उस तरफ है, लोगों का, गरीबों का आना जाना, मजदूरों का रहता है, मगर पशु भी गिर गए, कई बार गाय भी गिर गई अंदर, गायों की वहाँ मौत स्थिति हो सकी है और कई बच्चे भी गिर गए, कई वाहन भी गिर गए, मगर पुलिया नहीं बना रहे, जिसकी वजह से ये बड़े हादसे हो रहे हैं। और 3 रपटे जो है वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। जैसे बांडी नदी का मुख्य पुल है वो भी पिछले सरकार ने 35 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, मगर इस सरकार ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है पाली के लिए और प्रशासन के लिए। और रपटों में पानी बह रहा है दिन रात और लोग वहाँ, नादान बच्चे और लोग जो है ना वहाँ मच्छियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। समय रहते प्रशासन को वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए और इस बड़ी गंभीर समस्या को समाधान करना चाहिए। मैं मोहम्मद हकीम, प्रतिपक्ष नेता नगर निगम का और ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस का। मेरा निवेदन ये है कि एक तरफ सरकार मच्छी पकड़ पर उस पर बिल लाती है कि मच्छी नहीं पकड़ना या खुला मच्छी पकड़े, नाबालिग बच्चे पकड़ रहे और प्रशासन उसका ध्यान नहीं देगा। एक हादसा हो गया, उसके लिए 4 दिन हो गए, उसकी बॉडी नहीं मिली। मेरी यही मांग है कि प्रशासन से कि यार पुलिस जाब्ता लगाया जाए और ये नाबालिग बच्चे पकड़ रहे मच्छी हैं उनको भगाया जाए। और दूसरी मांग ये है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी ये बस्ती ST AD माइनॉरिटी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और यहाँ पे पुलिया बनाया जाए।
ये कुंभकर्ण की नींद सोता है प्रशासन और ये सरकार, इसको जगाना होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार अगर माध्यम ये हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमें रोडों पे आना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भर्राराम सिरीवी ने एक निजी होटल में की प्रेस वार्ता। वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर किया कटाक्ष। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूराराम सिरीवी ने आज जिला मुख्यालय एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को आमजन की हितैषी सरकार बताया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली को संभाग मुख्यालय देकर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का काम किया था, लेकिन वर्तमान भजन लाल जी की सरकार ने उल्टा काम कर संभाग को खत्म किया। ऐसे में संभाग को खत्म कर संभागीय आयुक्त व पुलिस आईजी कार्यालय को छीन लिया। कैबिनेट मंत्री जौराराम कुमावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं सांसद पीपी चौधरी पर नाकामी के आरोप लगाए। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में चिरंजीवी योजना को आमजन से स्वास्थ्य के लिए रक्तदान साबित हुई थी। ऐसे तमाम जनहित योजनाओं को बंद कर भाजपा सरकार ने जनता के साथ धोखा किया। प्रेस वार्ता में सिरीवी ने कहा कि जिले भर में अतिवृष्टि के कारण किसानों को फसलों को भयंकर नुकसान पहुंचा है। समय रहते सरकार को उचित गिरदावरी कर अन्नदाता किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही। जिले में अधिकांश क्षेत्रों में बांध और ओवरफ्लो हो चुके हैं और ज्यादा बरसात से फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों के लिए खाद की कोई व्यवस्था नहीं है। रबी सीजन के लिए किसानों को भारी समस्या उठानी पड़ रही। जिला मुख्यालय के मुख्य नदी पर पुल निर्माण की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा और गंभीर हादसे की ओर निमंत्रण दे रहा है। शहर जिले के अनेक जगह पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शा रही हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में इसके प्रोग्राम जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो हर मुख्यालय, चाहे वोट चोरी का मामला हो, चाहे संविधान के संदर्भ की बात हो, संविधान बचाओ रैली भी हुई है, कार्यक्रम समय समय जैसे जैसे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देश है, कार्यक्रम बिल्कुल आयोजित हो रहे हैं। और अब जो है 2 वर्ष जो है वो सरकार के निकल गए। अब सरकार की जो विफलता है वो अपने सामने नजर में आ रही है। और अब जो है ये 3 साल जो है वो सड़कों पे जम के पूरा सरकार को घेरने का काम ये विपक्ष करेगा। ये हम, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो आप सबका होना चाहिए। आप जो भी हमारा पदाधिकारी जहां पर भी कोई बात रखता है उसको आप व्यक्त भी करता है, तो निश्चित रूप से इसमें जनता को राहत मिलेगी। और क्योंकि इन सब के बीच में जनता जो है पिस रही है, तो आप और हम वर्तमान में विपक्ष, एक मीडिया का भी एक जिम्मेदारी है कि वो भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका निभाए, और उस बात को हम रखेंगे और आप उसको बेखूबी से जो है वो जनता के बीच में रखने की आप